सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निःसंकेत अंग और निःकांक्षित अंग, इसकी चर्चा हो चुकी। आज निर्विचिकित्सक अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा होनी है। निर्विचिकित्सक अंग क्या है? चिकित्सा अर्थात एक तरह से गिलानी। शब्द के लिए समझें पहले। चिकित्सा का अर्थ क्या है? गिलानी। विचिकित्सा विशिष्ट प्रकार की गिलानी, विशेष प्रकार की घृणा, गिलानी। और निर्गतः विचिकित्सा निकल गई है विशिष्ट प्रकार की गिलानी जिनके अंदर से, उसका नाम क्या हो गया? निर्विचिकित्सा। यह अंग जो है, यह भाव जो है, एक सम्यक दर्शन का अंग माना गया है। अर्थात सम्यक दृष्टि ग्लानि को जीतने वाला होता है। अब ग्लानि को जीतने का मतलब क्या? देखो, कोई खराब वस्तु दिख जाए तो अपन को भी अच्छी नहीं लगती है, उससे बचने का भाव होता है। कहीं भी जीव जंतु पड़े हो, नजर पड़ जाए, कई लोगों का मन खराब हो जाता, मचलाने लगता, कई को तो उल्टी भी हो जाती, किसी किसी को जो नरम भाव वाले होते हैं, जिनको सहन नहीं होता है, तो वो अपवित्र वस्तु को देख करके सहन नहीं कर पाते। सहन नहीं कर पाना उनकी शरीर की प्रकृति है, उनकी मन की प्रकृति है। ये विषय एक लौकिक है, लेकिन कहाँ पर इसे जीतना, किस अवस्था में जीतना, उसकी चर्चा यहाँ पर है। देखो, उच्चारण के लिए तैयार हो। स्वभाव तो सुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता। एक साथ मिलकर। स्वभाव तो सुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। स्वभावतः, स्वभाव से, स्वभाव से अर्थात उसका स्वरूप ही वैसा है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ही वैसी है। तो क्या है स्वभाव से? असुचौ, अपवित्र, स्वभाव से अपवित्र है। क्या? काये, शरीर कैसा है? अब स्वभाव से अपवित्र है शरीर, लेकिन रत्नत्रय पवित्रते काये। शरीर स्वभाव से असुचि अपवित्र है, ये अपन जानते हैं, किंतु यह शरीर भी रत्नत्रय के द्वारा पवित्र, पावन और पूज्य हो जाता है। देखो, वस्तु स्वभाव से जो तैयार हुई है वो अपवित्र है, अशुद्ध है। अशुद्ध पदार्थ निकलते रहते हैं, इसलिए गृहस्थों को शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सौर सूतक का समय जो चलता ना, हाँ, इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर शारीरिक अशुद्धियां हो, उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी को घाव हो गए, किसी को बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए, किसी को कोई इन्फेक्शन आ गया है,
किसी को कुछ हो गया, तो ये एक तरह से उस समय की अशुद्धियां मानी जाती हैं। स्वाध्याय करते समय, जिनवाणी को उठाते पढ़ते समय इन सब बातों का विचार करना पड़ता है। आहार दान देने में भी इन सब बातों का विचार करना पड़ता है। तो शरीर वैसे भी प्रकृति से तो अशुद्ध ही है। अशुद्ध क्यों कहा शरीर को? क्योंकि अशुद्ध पदार्थों से ये तैयार हुआ है। एक बात, अशुद्ध का मतलब अस्पृश्य से, जो छूने योग्य नहीं, ऐसे पदार्थों से तैयार हुआ। दूसरी बात, इस शरीर के अंदर अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर इसमें और कोई भी शारीरिक व्याधियां, बीमारियां आ गई, शोर सूतक का काल आ गया, तो और तीसरी अशुद्धि इससे जुड़ जाती है। तो ऐसा अशुद्ध स्वभावी, अशुचि स्वभावी ये शरीर है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी विशेषता क्या है? यह शरीर रत्नत्रय से अगर विभूषित हो गया तो यह पवित्र मान लिया जाता है। रत्नत्रय में क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन भी आता है, सम्यक ज्ञान भी आता है, सम्यक चारित्र भी आता है। अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मात्र है तो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन पूज्यता नहीं आ पाती है, क्योंकि अकेले सम्यक दर्शन और ज्ञान में सम्मान आ गया, मोक्ष मार्ग में वह आगे बढ़ रहा, लेकिन अभी पूज्यता नहीं आ पाई। क्यों? पूज्यता तो संयम के धारण करने पर आती है। कब आती है पूज्यता? संयम धारण करने पर आती है। और संयम का मतलब क्या है? महाव्रतों का संयम तो है ही, मुनिराजों का, आरिकाओं का वो तो दिखता ही है, ऐलक क्षुल्लक जी का भी दिखता है, ब्रह्मचारी भाइयों की अवस्था भी समझ में आती है, भाई बहनों की। लेकिन घर में रहने वाले गृहस्थ, श्रावक, श्राविका, घर गृहस्थी को के कार्यों को करते हुए भी संयम धारण कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? संयम बस जब घर छोड़ेंगे तभी संयम ले पाएंगे, घर में तो संयम ले ही नहीं सकते। ऐसी 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 लकीर मत बनाओ, घर छोड़ने वाले संयमी और घर में रहने वाले असंयमी नहीं। घर में रहने वाले भी संयम का पालन कर सकते हैं। और कहाँ तक संयम का पालन कर सकते हैं घर में रहकर? घर में रहते 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 2 प्रतिमा, 3, 4, 5, 6 प्रतिमा, 7, 8 प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा और यहाँ तक कि 10वीं प्रतिमा तक का भी पालन कर सकते घर में रह करके। बस थोड़ी दिनचर्या बदलना पड़ेगी, व्यापार आरंभ परिग्रह से वो त्याग करना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा, लेकिन घर में रह सकते हैं। 10वीं प्रतिमा को धारण करके भी घर में रहा जा सकता है। उस तरह की अनुकूलता होना चाहिए। कल विजय कुमार जी के यहाँ हरुआ तो कहने लगे, महाराज जी हमें का आदेश है? तो हमने कहा दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। हाओ 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 दीक्षा ले ले रहे, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमने कहा तुम्हारे मन का उत्साह तो बढ़ गया कि दीक्षा ले लो, लेकिन अब शरीर उतना अनुकूल नहीं है। उम्र दराज, उठने बैठने में असुविधा हो तो बड़ा संयम, दीक्षा का संयम नहीं पाला जाता। घर में तो नियम व्रत पालन कर लो, सहयोगी रहते हैं। दीक्षा में तो गृह त्याग करना पड़ता है। अब प्रकाश चंद जी बैठे हैं, ले लो दीक्षा है। समधी ने तो दीक्षा ले ली और उनने तो अपनी समाधि कर ली देवड़िया जी ने। देवड़िया जी का जीवन बड़ा प्रेरक जीवन रहा है। हाँ, उनका पहले का जीवन अलग था,
लेकिन जब से वो धर्म से जुड़े, और धर्म से कब से जुड़े, सन 1989 में, 90 में, 89 का यहाँ चातुर्मास पिंडरी का और 90 में सहपुरा में हुआ था। 90 के चतुर्मास से ही वो मुनियों से जुड़े, और ऐसे जुड़े कि मुनि संघों की इतनी सेवा करी, आहार दान, सर्दी गर्मी की कोई चिंता नहीं, कितने सारे नियम ले लिए, और खूब अच्छे से संघ की नज़र में, आचार्य की नज़र में आए। अंत में आचार्य के माध्यम से उनको क्षुल्लक दीक्षा भी मिल गई है। देखो कितनी दृढ़ता से। अभी जब हम तिलवारा पहुंचे थे तो हमको खूब दूर तक लेने आए, क्योंकि परिचित महाराज आ रहे ना, लेने आए और सारी चर्चाएं सुनाते रहे, ऐसा ये वो, और फिर धीरे से कहने लगे हम भी चले महाराज जी आपके साथ। तो हमने कहा तुम हमारे साथ चलोगे कि समझाने में जाओगे, कहाँ जाओगे तुम? बोले नहीं नहीं, हम तो आपके साथ साधना करेंगे। तो इतनी रुचि, उम्र में अगर अपनी साधना है और उम्र ठीक है तो दीक्षा ले सकते। अब इस उम्र में जैसे अब ये है, व्रती बन गए, सब हो गया, लेकिन अब गृह त्याग तो नहीं कर सकते हैं। आश्रमों में रहें भी तो कोई सहयोगी संभालने वाला चाहिए ना। हाँ, लेकिन भावना तो अच्छी प्रकट करी थी, दीक्षा दे दो आप तो महाराज जी। तो चलो उत्साह है तो कम से कम है। क्यों? क्योंकि दीक्षार्थियों के संस्कार, उनका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। शरीर भले ही कैसा है, लेकिन संयम के माध्यम से उसमें पूज्यता आ जाती है। आचार्य बार बार कहते, मुकमाटी में लिखा कि ज्ञान कितना भी हो, लेकिन बिना संयम के ज्ञान पूज्य नहीं है। और ज्ञान थोड़ा सा भी हो और अगर संयम है तो उस व्यक्ति की पूज्यता बढ़ जाती है। इसलिए अगर छुआ जाता है तो किसी का माथा नहीं छुआ जाता। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, माथा पकड़ के आपको नमोस्तु नहीं, चरण छू करके वंदना की जाती है। क्यों? चरण संयम के प्रतीक माने गए। चरण किसके प्रतीक माने गए? संयम के प्रतीक माने गए। तो संयम जिस जीव से जुड़ता है वो जीव पवित्र पावन होता। देखो नरकों में तो सवाल ही नहीं है, स्वर्गों में भावना भाते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं है, वो ऐसा संकल्प नहीं ले सकते, वो त्याग का क्रम नहीं बना सकते हैं। उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक प्लांट की तरह सब सेटअप है, समय आया और अमृत झर गया, उपवास कर नहीं सकते हैं, समय आया श्वास ले ली, आदि आदि। मतलब स्वर्ग के देवी देवता चाहें भी तो कुछ नहीं कर, सम्यक दृष्टि चाहते हैं पर संयम वहां पर होता नहीं उस वातावरण में। त्रियंचों में भावना होती है, ले भी सकते हैं लेकिन अधिक नहीं, महाव्रतों के रूप में नहीं, अपनी भूमिका के अनुसार देशव्रतों में। मनुष्य की पर्याय में ये सुविधा है, भावना भी हम भाते हैं और भावना के अनुरूप अपना जीवन भी बना लेते हैं, संयम भी धारण कर लेते हैं। तो अभी स्टोपदेश में व्रतों का महत्व सुना ना, स्टोपदेश में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में, कि अपना जीवन महान कैसे बनता है? व्रती बनने पर। अब व्रती बन करके असंयम के साथ नरकों में जाकर के कष्ट भोगो, इससे तो अच्छा है इस पंचम काल में संयम को धारण करो। संयम धारण करने पर भले तो मैं मोक्ष नहीं मिल पा रहा पंचम काल में, पर शांति से छाया के साथ आप स्वर्ग में अपना समय तो बिता लोगे। इस तरह से इसकी महिमा है। अब अगर ऐसे संयमी और रत्नत्रयधारी कोई हैं तो उनके प्रति क्या काये उनके शरीर में निर्जुगुप्सा ग्लानि रहित होकर गुण प्रीति गुणों से प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग मता माना गया है। भावार्थ, यह शरीर मलमूत्र आदि अपवित्रताओं का पिटारा है, किंतु यदि इसमें
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए तो यही महान पवित्र भी है। अतः इसकी अपावनताओं पर ध्यान न देकर केवल यह मनुष्य शरीर ही मोक्ष साधक है, अन्य देवादिक का शरीर नहीं, इस अनुभूति के साथ रत्नत्रय में प्रीति रखना निर्विचिकित्सा अंग है। रत्नत्रयधारी, देखो बाहर की सड़ी गली वस्तुओं को देख करके गिलानी आ जाए तो उसमें सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। बाहरी अशुचि पदार्थ दिख जाएं, तुम्हारे मन में गिलानी आ जाए तो उसमें सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई वृत्ति, संयमी महावृत्ति आपको दिखें और वो बहुत वृद्ध हैं, शरीर रुग्ण हो गया है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां आ गई हैं आदि आदि, और अगर वो दिखे और फिर तुम्हारे मन में ऐसा आने लगे तो फिर तुम्हारे सम्यक दर्शन की कमी मानी जाएगी। वहां क्या विचार करना, ये शरीर तो इस स्वभाव का है ही, लेकिन इस शरीर से ही ये कितने महान रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, और रत्नत्रय पाने की भावना हमारे अंदर है तो ये रत्नत्रय बाजार में थोड़ी मिलेगा, किसी की दुकान पर थोड़ी मिलेगा। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? रत्नत्रय रत्नत्रय धारियों के पास ही मिलेगा। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? रत्नत्रय धारियों के पास ही मिलेगा। तो जो रत्नत्रय धारी हैं, इनसे ही हमारे को धर्म मिलेगा, रत्नत्रय मिलेगा। तो ऐसा उनके गुणों के प्रति अनुराग भाव रखते हुए और उनके शरीर की अवस्थाओं में उस अवस्था को समझ करके गिलानी का भाव ना करते हुए जो परिणाम होता है वह निर्विचिकित्सा अंग माना जाता है। उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, गुणों के प्रति अनुरागी बनना आदि आदि, ये सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सक अंग है। दोहा पढ़ो, ऊपर है, रत्नत्रय से पूज्य हो असुचि स्वभावी काय, ग्लानि तज गुण प्रीति कर अंग तीसरा पाए। इस तीसरे अंग में उद्दयन नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ है। कौन राजा प्रसिद्ध हुआ? उद्दयन राजा, और उसकी श्रीमती का नाम प्रभावती था। कहानी आई है उद्दयन राजा और श्रीमती प्रभावती, ये दोनों मुनियों की परिचर्या कराने में दक्ष थे, विशेष भाव रखते थे, और स्वर्गों में इनकी प्रशंसा हुई। एक देव परीक्षा लेने आया, विक्रिया से मुनि बन गया, वृद्ध मुनि बन गया, रुग्ण मुनि बन गया, आहार करने आया, दोनों ने पड़गहन किया, आहार किया और दुर्गंधित बमन पूरा कर दिया। अब इनको क्या लगा, हमारे आहार दान में कोई कमी रह गई, पश्चाताप करने लगे। फिर उसको लगा इनके भाव अभी भी विशुद्ध बने हुए हैं, कोई गिलानी नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, तो उसने विक्रिया बदली और फिर उसके बाद में क्या, अपना असली रूप बता करके जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा हुई थी उस प्रशंसा की चर्चा की। आचर्षी का पद्यानुवाद और पढ़ करके आपके लिए इस श्लोक का विराम दिया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, 13वें नंबर का श्लोक पद्य है, स्वभाव से ही असुचि धाम हो रहा अचेतन यह तन हो, रत्नत्रय का योग प्राप्त कर पूज्य पूत पुनि पावन हो, ग्लानि नहीं हो मुनि मुद्रा से गुण गण के प्रति प्रीति रहे, निर्विचिकित्सक अंग यही है समदर्शन की रीति रहे। सम्यक दर्शन का चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन का चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग है। उच्चारण करिएगा, का पथे पथि दुखानाम
का पथस्तेप्यसम्मतिः असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। एक साथ मिलकर कापते पति दुखानां कापतस्तेप्यसम्मतिः असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। दुखानाम दुखों के पथि मार्ग स्वरूप का पथे का पथ मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप कुमार्ग कुत्सित पथ काफत मिथ्या मार्ग संसार में भटकाने वाले मार्ग में तथा का पथस्तेप्यपि वो मार्ग और मार्ग में लगे हुए कुमार्ग में स्थित जीव में भी क्या नहीं करना, असम्मति सम्मति से रहित। सम्मति मन से होती है, सम्मति यानी अनुमोदना। सम्मति का अर्थ क्या, अनुमोदना। अनुमोदना मन से होती है, हम नहीं कर रहे, करने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन में अच्छा तो कर रहे हैं, अच्छा अच्छा है, अपन को क्या ले अच्छा है ना, ऐसा करके ये अनुमोदना। असम्मति तो अनुमोदना से रहित। असंपृक्ति संपृक्ति संपर्क साथ और असंपृक्ति संपर्क से रहित अर्थात उनके साथ नहीं रहना, सेवा नहीं करना। अनुत्कीर्ति उत्कीर्ति प्रशंसा, उत्कीर्तन प्रशंसा मानी जाती है, और जहाँ पर उत्कीर्ति न अनुत्कीर्ति प्रशंसा से रहित है वह अमूढ़ा मूढ़ता रहित दृष्टि अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंगुच्यते कहा जाता है। मिथ्या दर्शन आदि तथा इनके समर्थकों अनुगामियों की मन से वचन से और काया से प्रशंसा सेवादि नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। तीन शब्द आए, असंपृक्ति अनुत्कीर्ति और असम्मति। इनका संबंध तीनों योगों से है। असम्मति अर्थात मन से सहमति नहीं देना उनके कार्यों के प्रति। असंपृक्ति उनके साथ नहीं रहना, उनकी सेवा परिचर्या आदि नहीं कराना। अनुत्कीर्ति वचनों से उनकी प्रशंसा नहीं करना। वचनों से प्रशंसा होती है, शरीर से सेवा होती है, साथ दिया जाता है, और मन से भावों से अनुमोदना होती है। क्या वचन अगर कहे तो दूसरे के सुनने में आ जाते हैं। अगर आपने सेवा आदि की परिचर्या में उनके साथ रहे तो देखने में आ जाता है, लेकिन मन ही मन में आप बैठे बैठे अगर उसको अच्छा मान रहे हो तो ये किसी को पकड़ में नहीं आता। क्या मन का अनुमोदन पकड़ में नहीं आता, लेकिन वह भी दोष माना गया है। कृत कारित अनुमोदना। अमूढ़ दृष्टि अंग का अर्थ है कि मिथ्या मार्ग और उस मिथ्या मार्ग में लगे हुए मिथ्या मार्गियों के प्रति हम मन से वचन से काय से दूर रहें, अर्थात कृत कारित अनुमोदना से दूर रहें। ये सम्यक दृष्टि का धर्म है। सम्यक दृष्टि सन्मार्ग और सन्मार्गियों के साथ रहता है, मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों के साथ नहीं रहता। संसार में दोनों का बोलबाला है, बाजार में दोनों सामान बिक रहे हैं। बाजार तो उसी का नाम है जिसमें सब कुछ हो ना। अच्छे अच्छे का बाजार थोड़ी होता है। अच्छे अच्छे बाजार में सब तरह का सामान भी आता रहता है। तो मिथ्या भी है, सम्यक भी है, मिथ्या भी है, सम्यक भी है। अब तुम्हें क्या पसंद है वो तुम्हारे लक्ष्य पर है। अगर सम्यक दृष्टि हो तो आप सन्मार्ग को चुनोगे, मोक्ष मार्ग को चुनोगे,
और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बने हो तो मिथ्या मार्ग को चुनोगे। वो तो अपनी जैसी दृष्टि होती है, बस अपन चुनाव चयन करते हैं। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है मूढ़ दृष्टि नहीं होना। मूढ़ दृष्टि का मतलब है मुग्ध दृष्टि, भ्रमित दृष्टि नहीं होना। अब इसमें कौन प्रसिद्ध हुई? कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। न कोई बालिका का नाम आया, न कोई चोर का नाम आया है। अब यहां पर किसका नाम आ गया? राजा का नाम तो उसमें आ गया, निर्विचिकित्सक अंग में। अब राजा का नाम ले दिया तो रानियां नाराज ना हो जाए। स्वाध्याय तो सब करेंगे ना। आचार्य महाराज को लगा हो कि भाई स्वाध्याय तो सभी करेंगे, अब राजा का नाम ले दिया है तो रानियों को ये ना लगे कि हम में से कोई नहीं है क्या। तो फिर जैसे सरकार है हर समुदाय को संभालती है ना, हर वर्ग को ऐसी योजनाएं निकाल देती है, ये युवा वर्ग के लिए है, तो वृद्धों को पेंशन आदि, तो वृद्ध संतुष्ट हो गए। तीर्थ यात्रा की ट्रेन निकाल दी वृद्धों की, वो संतुष्ट हो गए। नारी कल्याण के रूप में महिलाओं के लिए योजना निकाल दी है, लक्ष्मी लाडली बहना योजना निकाल दी, कहीं ये योजना कहीं वो योजना, वो खुश हो जाते हैं। तो आचार्य महाराज ने भी बड़े संभल करके काम किया, चोर और चक्कों के लिए भी पकड़ लिया है, नामी गिरामी चोर को भी, हाँ तो मोक्ष का तुम्हारा नाम लिखे देते हैं। फिर अनंतमती बालिका, कम समय में भी उसने बहुत कठिनाइयां सही, उसकी प्रशंसा बहुत हुई। फिर उसके बाद में राजा, हाँ भाई राजाओं को भी तो खुश करना पड़ता ना, राजा का नाम उदयन राजा। अब यहां पर किस रानी का नाम ले दिया? किस रानी का नाम लिया? रेवती रानी। सम्यक दृष्टि थी, यहां वहां भागती नहीं थी। दुनिया के चमत्कार, दुनिया के आकर्षण, प्रलोभन, वो जा रहे, वहां तो भारी भीड़ है, ऐसा है वैसा है, सब सुनती थी, लेकिन जो उसे करना वही करती थी। परीक्षा भी ली उसकी, हाँ परीक्षा ली, चारों दिशाओं में अलग अलग रूप दिखा करके परीक्षा ली। पूरब दिशा में ये दिखाया नहीं, ये स्वरूप सच्चे भगवान का नहीं है। दक्षिण दिशा में दूसरा रूप बताया, नहीं रूप तो ठीक है लेकिन ये भगवान का स्वरूप नहीं है। फिर पश्चिम दिशा में भी दिखा दिया, नहीं ये भी भगवान का नहीं। नहीं बहुत सारे जन जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे जन जा रहे हैं, वो बहुत सारे जन जाने हैं, लेकिन वहां पर स्वरूप भगवान का नहीं है। वो तो सब भगवान मान रहे, भगवान मानने में क्या दिक्कत है? भगवान तो जरा में जन्म ले लेते हैं। अभी आप चलते चलते कहीं पर भी कुछ भी कर दो और श्रीफल और अगरबत्तियां लगा दो, आप आगे बढ़ो, शुरुआत हो गई, उसमें क्या है, टाइम थोड़ी लगता है। ये मील के पत्थरों को भी कई लोग भगवान बना देते हैं, पेड़ पौधों को भगवान बना दो, अपनी मान्यता है। लेकिन जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो उनका स्वरूप अलग है। फिर परीक्षा लेने वाले ने सोचा कि सम्यक दृष्टि है, स्वाध्यायी है, ये डगमग नहीं होगी, अब इसको किस किस मान्यता से प्रभावित करो, तो तीर्थंकर का समोसरण बना दिया। अब ये तो आएगी क्या, अभी बाकी स्वरूप में नहीं है, अब तीर्थंकर आ गए, अब तीर्थंकर बैठे हुए दिख रहे, अब तो आएगी रेवती रानी। तो जब रेवती रानी को समाचार मिला समोसरण लग गया है, सब लोग जाने लगे हैं, तुम भी चलो, तो कहती है तीर्थंकर 24 होते थे, वो तो हो चुके हैं, अबे 25वें तीर्थंकर कहां से आ गए? कोई गुजराती तो नहीं है, कांजी वांजी तो नहीं आ गए कोई? क्या कहने लगी? नहीं, तीर्थंकर तो 24 होते हैं, वो तो मोक्ष हो गया उनको, अब तो 25 में कोई तीर्थंकर है। इसमें भी किसी की माया चाल है,
कोई हमारी परीक्षा ले रहा है। गई नहीं, परीक्षा लेने वाला हार गया, आकर के वंदना की, तू सच्ची सम्यक दृष्टि है। और इसलिए इतना सब आकर्षण दिखाने के बाद तू विचलित नहीं हुई। देखो, सम्यक दृष्टियों की अपनी पहचान होती है, उनका अपना स्वाध्याय होता है, उनकी अपनी दृढ़ता होती है। परेशानी कितनी आ जाए, परीक्षा कोई कितनी भी ले ले, लेकिन उन्होंने जिसको पकड़ा है, जिस तत्व को, उससे विचलित नहीं होते। रेवती रानी का नाम आया है, उदयन राजा का नाम आया था। उदयन राजा अपने जीवन में तो मुनि भक्ति, मुनि सेवा करता रहा, आहार दान कराता रहा। अंत में महावीर भगवान के समूह शरण में जाकर के उस राजा ने मुनि दीक्षा ली। कहानी में लिखा है, उदयन राजा ने मुनि दीक्षा ली और उसी भाव से मोक्ष भी गया। अब बताओ, जो मोक्ष जा रहे हैं वो मोक्ष मार्गियों की भी कितनी सेवा कर रहे हैं। ऐसा है। आचार्य कई बार कहते थे कि देखो, अच्छे समय में तो कोई भी सेवा भैया वृत्ति कर देता है। जब किसी को कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, बुखार आ जाए, कुछ हो जाए, कोई और अंदर से बीमारियां आ जाएं, शरीर बदलने लगे, उस समय सेवा करना बहुत कठिन काम है। फिर आचार्य कहते थे कि संलेखना के समय भैया वृत्ति करना और भी ज्यादा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि उम्र से वैसे ही वृद्धावस्था आ गई थी, और फिर आहार पानी धीरे धीरे कम होते, और ये शरीर कैसा होता जाता, शरीर कैसा होता जाता, पहले पिंड खजूर जैसा चमकता है और बाद में छुहारे जैसी झुर्रियां आ जाती हैं। क्या खारक। पहले पिंड खजूर जैसा एकदम शाइनिंग है। क्या पिंड खजूर कैसा रहता है? पिंड खजूर देखा नहीं देखा है? बोलो तो, देखा है ना? हाँ, खाए भी खूब होंगे। हैं? पहले पिंड खजूर जैसा चमकता रहता है और फिर धीरे धीरे कैसा हो जाता है? छुहारा जैसा सिकुड़ जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं। शरीर की स्थिति भी ऐसी है। उम्र दराज, समय पाकर के शरीर में परिवर्तन आता ही है। बड़ी उम्र में तो क्या, छोटी उम्र में भी ऐसा होता है। अगर किसी को कोई असाध्य बीमारी आ गई, कैंसर जैसी बीमारी आ गई, कीमो लग रहे हैं, बाल सब उड़ जाते हैं, इतनी हीट रहती है। आपने देखा? हाँ, सब जगह आजकल देखने मारे बाल उड़ गए, ऐसा शरीर हो गया, ऐसा ऐसा। अब जितनी आयु है उतना तो वो टिकेंगे, लेकिन शरीर कैसा दिखने लगता। हाँ, कई लोग कमजोर दिल वाले होते ना, ज्यादा देख नहीं पाते हैं, ज्यादा उनके पास बैठ नहीं पाते, उनकी भावना बहुत रहती है, वो चाहते भी हैं, लेकिन उनका मन उतना कमजोर रहता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो सब यहाँ वहाँ होने लगते हैं। 20-20, 25, 33 साल की उम्र वाले शरीर में भी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। ऐसा अपन ने देखा। संलेखना के समय आचार्य कहते कि जब रात होती है, दिन का समय तो निकल जाता, क्योंकि लोग आते जाते रहते, मुनि संग भी रहता है। अब रात में बाकी सब अपने अपने उसमें चले जाते हैं, एक दो महाराज जियों की ड्यूटी रहती है, और शरीर बिल्कुल पिंजरा जैसा हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे क्रश होता जाता है ना, पिंजरा जैसा, सब ये हड्डियां ये वो सब दिखता रहता, और बस अंधेरा है, उसकी आंखें छोटे छोटे बल्ब जैसी चमकती रहती हैं। आचार्य क्या कहते, उसकी आंखें छोटी छोटी, थोड़ा उजाला रहता है, उसमें आंखें केवल चमकती सी दिखती हैं, बाकी सब सूखा सूखा। उस समय कई लोग डर जाते हैं, डर की स्थिति बन जाती है, कौन सेवा करे। फिर कई बार प्रतिकूलता होने पर चिड़चिड़ाहट भी आने लगती है। सर्दी गर्मी का अगर एहसास हो रहा है तो उसमें भी चिड़चिड़ापन आने लगता है,
अंदर से वेदना आ रही है, तो हो सकता है चिड़चिड़ाहट आ जाए, वो सेवा करने वाले कोई कोई लात मार दे भाई। हाँ, ऐसा होता है। जैसे रोगी कभी कभी ऑपरेशन चलता ना, तो डॉक्टर ही को वो करता कि नहीं था, तो डॉक्टर भी कहता ठीक है, तुम लात नहीं मार रहे, तुम्हारा रोग लात मार रहा है। कौन लात मार रहा? तुम्हारा रोग मार रहा, अभी मैं उसको ठीक करता हूं। और जब वो ठीक ठाक ऑपरेशन कर देता, और फिर मरीज जब बैठता, डॉक्टर साहब बहुत गलती हो गई, हमने आपको हाँ हाँ, वो तो जिसने लात मारी थी उसको हमने निकाल करके फेंक दिया है, अब चिंता मत करो, ठीक हो जाओ। तो ऐसी उस अवस्था में बहुत ज्यादा संभालना कठिन होता है। उस समय वैयावृत्ति कोई करे तो वो तो छपक भाग्यशाली है ही, इतना बड़ा संयम लिए। सेवा करने वाला भी बड़ा भाग्यशाली माना गया है। और संसार के आकर्षणों प्रलोभनों से बचना, अपने जिन धर्म में लगे रहना, जिन मार्ग में लगे रहना, अच्छे समय में भी लगे रहना, और कभी परेशानी का समय आए तो उसमें भी विचलित न हो करके अपने ही धर्म में लगे रहना, ये सम्यक दृष्टि माना गया है। पद्यानुवाद पर दोहा पढ़िएगा। कुत्सित पथ पंथी अहो देते दुख भरपूर, मनवा बच काया से सदा रहे अमूढ़ दृग दूर। दोहा पद्यानुवाद और पढ़ते आचार्य श्री का नीचे है। भटकाने वाले कुत्सित पथ दुखदायक जो बने हुए, विषयों में अति सने हुए हैं, पथिक कुपथ के तने हुए। तन मन वच से इनकी सेवा, अनुमति थुत भी नहीं करना, यही दृष्टि है अमूढ़पन की, प्राप्त करो शिव सुख बरना। ये गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा लिखा हुआ पद्यानुवाद है। इस तरह से आप सभी ने समझ लिया। एक छोटा सा संस्मरण याद आ गया है, कैसी कैसी मान्यताएं बना लेते हैं और कैसे कैसे भ्रमित हो जाते। सागर में हम लोगों का चातुर्मास चल रहा था 1997 का, अंकुर कॉलोनी में। आज नाग पंचमी की तिथि है ना, नाग पंचमी, तो मुझे कुछ ख्याल में नहीं था। आहार को हम निकले पड़गहन में, पड़गहन की परिक्रमा लगाई। सिटी सागर से कुछ वृद्ध शराबिकाएं भी आती थी, वो भी पड़गहन करती। उस दिन वो शराबिका कुछ अपनी मुट्ठी में बंद किए और ऐसे परिक्रमा लगा रही। विधि को समझ में नहीं आई, दिखाई नहीं रही। कोई बात नहीं, पड़गहन हो गया, आहार हो गए। उसके बाद वो नमोस्तु करने आई। हमने कहा आज क्या विधि ली थी तुमने? कुछ खुला दिख नहीं रहा था, ढका हुआ था, क्या थी तुम्हारी विधि, तुमने क्या ली थी? बोले महाराज जी आज जब घर से चले तो हमें ख्याल है आज नाग पंचमी है, तो हमने कटोरी में दूध ले लिया। कटोरी में दूध ले लिया कि आज हो सकता महाराज जी दूध की विधि ना ले ले, दूध की विधि ना ले ले। तो हमने कहा कि हमें नांग समझ रखा क्या तुमने? क्या क्या विधि लेकर के आ जाती, ऐसी विधि बनाई जाती। अरे बोले महाराज जी हमने सोचा नाग पंचमी है, नाग पंचमी में दूध का महत्व रहता है ना। तो हमने कहा ऐसी ऐसी मान्यताएं बना करके भ्रमित होते हैं लोग, कभी कभी विचलित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा प्रासंगिक संदर्भ। महावीर भगवान की जय।